आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। ख्रीस्त से शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए नियम आवश्यक हैं। शैतान परमेश्वर की व्यवस्था से घृणा करता है। हम 10 आज्ञाओं के संबंधों के संदर्भ में अनेक प्रश्नों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे। आपको भविष्यवाणी को समझने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। हमारे संसार का कितना समय बाकी है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और 1000 वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित हुइए। तो प्रस्तुत है 1000 वर्ष की भविष्यवाणी। आज रात का पाठ गंभीर है। क्या बात है? ओ नहीं, मैंने क्या किया? तो आप कह रहे हैं कि मेरे मस्तक पर कुछ है। ओ, मैं अपने मस्तक पर कुछ देख नहीं सकता। आपका ध्यान भंग तो नहीं होगा यदि मैं इस तरह पढ़ाता रहूं? कुछ ने कहा, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि मेरे मस्तक पर कुछ है? मुझे क्या चाहिए? मुझे दर्पण कहां मिलेगा? क्या बाइबल में? मुझे एक दर्पण चाहिए। ठहरिए, यदि मैं पा सकूं। आप क्या जानते हैं, भाई जॉन के पास सौभाग्य से एक दर्पण और एक माइक्रोफोन है। उनके पास से माइक्रोफोन अलग कर दीजिए। खैर, अब देखें, मैं अपनी सफाई की आदतों पर बहुत ध्यान देता हूं और यहां आने से पहले मैंने अपना चेहरा धोया और सभी बातों का ध्यान रखा। आप मुझसे कहते हैं कि मेरे चेहरे पर कोई धब्बा है। मैं अपने चेहरे पर कोई धब्बा नहीं देखता। अभी भी मेरे चेहरे पर कोई धब्बा नहीं देखता। और यदि मेरे मस्तक पर एक आंख होती तो देख सकता। ठीक है? हाँ, आप जानते हैं, जब तक मैंने इस दर्पण में नहीं देखा मैं ठीक ठाक था। अतः स्पष्ट है, जब तक मैंने दर्पण में नहीं देखा मुझे किसी समस्या का आभास नहीं था। क्या मुझे दर्पण को छोड़ देने की आवश्यकता है? नहीं। क्या यह उचित है? नहीं। आइए यहां विचार करें, कुछ तर्क का प्रयोग करें। यदि दर्पण दिखाता है कि मेरे चेहरे पर एक दाग है, हम तर्क करें कि दर्पण उस दाग को अलग कर देगा। नहीं। जरा ठहरिए, आप कहना चाहते हैं कि यह मुझे दुखी करेगा और बताएगा कि मेरे चेहरे पर कुछ गलत है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति आ सकती है जब कोई वास्तव में दर्पण से घृणा करे और लोगों के साथ ऐसा होता देखा गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ व्यर्थ है। मैं क्या करूं? मुझे किसकी आवश्यकता है? मुझे धोने के लिए कपड़ा कहां मिलेगा? भाग्य से यहां एक है। ये रहा। एक गोरे चेहरे से काला दाग मिटाने के लिए एक लाल कपड़ा। इसे ध्यान से देखिए। मुझे मालूम था वह कुछ कहना चाहता था। कम से कम अब कुछ अच्छा लगता है। आइए देखें यदि यह काम में आए। इसमें जो वैज्ञानिक विधि सम्मिलित है, आपको इसका कोई अनुमान नहीं। अरे, एक बार मैंने इस विधि का एक स्थायी धब्बे को मिटाने में गलत प्रयोग किया था। अरे, बुरा नहीं है ये। आप जानते हैं प्रयोग क्या है? अब मेरे मस्तक पर क्या लाल निशान है? क्या आप जानते हैं इसका क्या उदाहरण है? ये किस बात का प्रतीक है? परमेश्वर की व्यवस्था। और यह यीशु का लोहू है और यह पाप का चिन्ह था। व्यवस्था का उद्देश्य हमें केवल पापों को दिखाना है। अतः हम शुद्धिकरण के लिए यीशु के पास जाते हैं। फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं, यहां तक कि धार्मिक क्षेत्र में भी, जो हमसे कहते हैं कि यीशु ने प्राण देकर हमसे व्यवस्था को दूर कर दिया।
जबकि सच्चाई यह है कि यीशु के पास शुद्धिकरण के लिए भेजने में व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। शैतान परमेश्वर की व्यवस्था से घृणा करता है और हम व्यवस्था अर्थात 10 आज्ञाओं के संबंधों के संदर्भ में अनेक प्रश्नों को स्पष्ट करेंगे जो आज्ञाएं समाप्त कर दी गई हैं। आपको भविष्यवाणी को समझने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। मैनहट्टन के मार्ग पर हमारे कार्यकर्ता गए। लोगों की परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम इसका अनुभव करना चाहते थे। क्या वे सोचते हैं कि आज भी 10 आज्ञाएं न्याय संगत हैं? मैं चाहता हूं कि आप उन उत्तरों पर ध्यान दें जो हमें प्राप्त हुए हैं। मैं इस आज्ञाओं पर विश्वास करता हूँ, वे न्याय संगत है, क्योंकि आज हमें कुछ नैतिक आधार आवश्यक है, नैतिक सूत्र जो हम सबों को दिशा दिखाए और परस्पर बांधे रखे। मैं एक मसीही हूँ और मानती हूँ कि 10 आज्ञाएं आज के युग में संगतपूर्ण है। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, मेरा विश्वास है अगर व्यक्ति सच्चरित्र है उसे धर्म की आवश्यकता नहीं। अवश्य आज वे प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये इस दैनिक जीवन में लोगों को जानना चाहिए, विशेषकर विद्यालयों के छोटे बच्चों को। हाँ, निश्चय ही वे संगतपूर्ण हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 10 आज्ञाओं का पालन करता होगा। आधे से ज्यादा जनता तो इसे जानती भी नहीं होगी। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि 10 आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी उनका मूल्य है और विद्यार्थियों को अच्छी बातें सीखने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये आज्ञा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आए, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हमें अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, आत्मा, सामर्थ्य और मन से प्रेम करना आवश्यक है। और ये 10 आज्ञाओं में से 1 से 4 में निहित है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। हमें निश्चय ही 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और आज भी अस्तित्व में है, जैसे कि कल था। मैं विश्वास करता हूँ कि 10 आज्ञाएं प्रत्येक मनुष्य की अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण है, परंतु यह भी मानता हूँ कि आज इसका पालन कठोरता से नहीं होता। और हाँ, यह इस बात पर आधारित है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति होना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर बड़े ही मनोरंजक ढंग से दिए कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को किस संदर्भ में देखना चाहिए। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता था? कुछ ने कहा हाँ, हमें उनका पालन करना चाहिए। मैंने पूछा क्या आप मुझे उनके नाम बताएंगे? और मैंने पाया कि जो मसीही विद्यालयों में पढ़ते हैं उनमें 20 में से एक ही 10 आज्ञाओं का नाम बता सका। ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर पाठ है। इसे आरंभ करने से पूर्व मैं आप सबों से विनती करना चाहता हूं कि आप अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि प्रदान करे। भविष्यवाणी के संदर्भ में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रिय पिता, हम इस समय अपने मनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए निष्ठापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व कर। हे प्रभु, हमें बुद्धि प्रदान कर कि तू हमें अपने जीवन से जो हम सीखते हैं उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करें। ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप में से शायद कुछ सोच रहे हों, डग महोदय, यह तो भविष्यवाणी सम्मेलन है, इसमें 10 आज्ञाओं का विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं? यदि आपने अपनी बाइबल का अध्ययन किया हो तो आपने देखा होगा कि प्रकाशित वाक्य के अंतर्गत अंतिम दिनों में नियम बनाया जाएगा कि सभी लोगों को उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना अवश्य करनी होगी। यह जानना आवश्यक है कि किस नियम का पालन करें, किसका नहीं। पुराने नियम के अध्ययन के अंतर्गत आपको याद होगा जब बेबीलोन के सम्राट ने एक मूर्ति बनाई और समस्त प्रजा को आदेश दिया कि वे उस मूर्ति की उपासना करें, और 3 हिब्रुओं ने उस मूर्ति की उपासना करने से मना कर दिया। तब उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उनके दृढ़ विश्वास के फलस्वरूप उन्हें आशीष दी। मैं एक आश्चर्यजनक सत्य से आरंभ करना चाहता हूँ, सभी को अधिक विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तरी अमेरिका में अपराध से संबंधित एक आश्चर्यजनक सत्य, चोरी। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने कुछ स्तंभित करने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आपको समझने में यह सहायक होंगे कि 10 आज्ञाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक वर्ष 40 लाख लोग दुकानों से चोरी करते पकड़े जाते हैं, परंतु इन पकड़े गए अपराधियों में 35 का पता नहीं चलता। यदि यह अनुमान सही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 26 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 1 करोड़ 40 लाख दुकानों से चोरियां होती हैं। यह केवल उत्तर अमेरिका के आंकड़े हैं। वाशिंगटन में किए गए अध्ययन के अनुसार कुछ ऐसे चोर अपनी आवश्यकता के लिए चोरी करते हैं। 70% दुकान चोर मध्यम वर्ग के होते हैं, 20% उच्च वर्ग के होते हैं, केवल 10% निर्धन वर्ग के कहे जा सकते हैं। अब मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी माँ मध्यम वर्ग की थी। वह मुझे मैकी और ब्लूमिंगडेल्स ले जाया करती थी और बताती थी दुकानों से चोरी कैसे की जाती है। थोड़ा ठहरिए। आगे बीमा निगम के आंकड़ों के अनुसार 30% व्यापार घाटा प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आंतरिक चोरियों के फलस्वरूप होता है।
सुरक्षा कर्मचारी का अनुमान है कि 9% कर्मचारी नियमित रूप से चोरियां करते हैं। समस्त 75% छोटी दुकानों में काम करने वाले तो दूसरे दुकान चोरों से 3 गुना अधिक चोरियां करते हैं। होटल प्रबंधक तो यह मानकर चलते हैं कि 3 में से 1 अतिथि कमरों से कुछ न कुछ अवश्य चुराएगा। यह बजट में सम्मिलित होता है। सार्वजनिक संस्थानों से ऐसी चोरियों के फलस्वरूप सर्वत्र मूल्य वृद्धि सुरक्षा साधनों में किए गए खर्चों से होती है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कुछ पादरी स्वयं दुकान चोरियों के अपराधों में हाथ बटा रहे हैं। ये बातें आपको और स्पष्ट होंगी जब हम आगे अपने पाठ अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है। अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निःशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। अब हम आपको अपनी दिव्य कथा के राजा के नियम की ओर ले जाना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा कि बेबीलोन के राजा ने, जिसका नाम बेलशास्सर था, एक भव्य भोज का आयोजन किया था और उस भोज में स्वर्ग के परमेश्वर का उपहास करने लगा और इन पवित्र पात्रों का उपयोग अपने चांदी, सोने, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के देवताओं की प्रशंसा में करने लगा। परिणाम स्वरूप यह हस्तलेख दीवार पर प्रकट हुआ और उसने बेबीलोन पर न्याय की घोषणा की। उन्हें इस हस्तलिपि के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था, अतः उन्होंने दानियल को बुलवाया और दानियल ने उसकी व्याख्या की। मने मने तकेल उपरसिन, अर्थात तू तराजू में तौला गया और कम पाया गया। अब तेरा राज्य विभाजित करके मादी और फारसियों को दे दिया जाएगा। और वास्तव में उसी रात मादी और फारसी इफ्रात नदी की धारा को बेबीलोन की दीवारों की ओर मोड़ रहे थे और बेबीलोन साम्राज्य का पतन हो गया। समस्त शासकीय अधिकारी और बेलशास्सर के मंत्रिमंडल सदस्यों का वध किया गया। वृद्ध दानियल भविष्यवक्ता को छोड़ दिया गया। उसमें शुद्ध आत्मा थी, अतः उसे कोई हानि नहीं हुई। वह वास्तव में मादी राजा दारा का सलाहकार बना और वह दानियल की बुद्धि, कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि वह दानियल को समस्त मादी फारसी साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद देने का विचार कर रहा था। खैर, जब अन्य मादी फारसी शासकीय अधिकारियों ने यह समाचार सुना, उन्हें स्वयं पर अन्याय होता लगा। उनके हृदय में क्रोध आया और खलबली मच गई। तो उन्होंने इस बंदी को यहूदा से ले जाने की योजना बनाई ताकि उनका पद बना रहे। वे राजा के समक्ष उपस्थित हुए और दानियल के साम्राज्य विरोधी अवसरों की ताक में रहने लगे। उसके आसपास गुप्तचरों को लगा दिया गया और प्रयास में लगे रहे कि उस पर कोई आरोप लगा सकें, परंतु उन्होंने दानियल को उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निष्ठावान पाया। अंत में उन्होंने राजा को एक नियम घोषित करने के लिए प्रेरित किया और वह यह था कि राजा धार्मिक और राजनयिक नियम बनाए ताकि इससे साम्राज्य प्रबल बन सके। यही कारण था नबूकदनेस्सर ने स्वर्ण प्रतिमा बनाई ताकि वह इन विभिन्न राष्ट्रों में एकता स्थापित कर सके। ऐसा नियम बना कि कोई भी तुझे छोड़ अगले 30 दिन तक किसी अन्य की आराधना न करे। और राजा ने सोचा, हाँ ठीक है, यह साम्राज्य को शक्तिशाली बनाएगा, और ऐसा विचार उसके अहम के अनुकूल लगा और उसने उस नियम को लागू करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। और बाइबल में बताती है कि मादी फारसियों का नियम अपरिवर्तनशील है। ऐसा 4 बार कहा गया, यह परिवर्तित नहीं किया जाएगा, और वे इसे जानते थे। इसका विवरण हमें दानियल 6 अध्याय 15 पद में, क्षमा कीजिए 10 पद में मिलता है। जब दानियल को ज्ञात हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, वह मृत्यु दंड की आज्ञा के विषय में जानता था। वह अपने घर में गया जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली होती थीं। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल उस पद का जहां यीशु ने कहा था उपयोग कर सकता था।
अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर ले। परंतु वह परमेश्वर के संबंध को छिपाना नहीं चाहता था। उसने खिड़कियां खुली रखी। उसने यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना की। उसने घुटने टेके ताकि वह प्रार्थना की वास्तविक स्थिति में हो और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। उसने परमेश्वर के नियम को मनुष्य के नियम से उत्कृष्ट जाना। परमेश्वर का नियम कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, जिसका अर्थ है फारस का राजा भी नहीं। यदि भले ही तेरा पद छीन लिया जाए, भले ही तेरे प्राण क्यों न ले लिए जाएं, क्या परमेश्वर ने दानियल की निष्ठा का फल उसे दिया? अवश्य। आपको स्मरण होगा, गुप्तचर दानियल पर दृष्टि लगाए हुए थे और तत्काल राजा के पास दौड़े गए और उन्होंने कहा, हे राजा, तू जानता है तूने वो नियम बनाया और नियम अपरिवर्तनशील है कि यदि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता की आराधना करेगा तो वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। उन प्राचीन दिनों में वहाँ एशिया के हिंसक सिंह थे और राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, यह नियम है। और उन्होंने कहा, वह दानियल जो यहूदी बंदियों में से है, उसने तेरा नियम तोड़ा है। और राजा घोर अपमानित हुआ। उसने दानियल को बचाने का हर प्रयास किया कि कहीं कोई वैधानिक मार्ग निकल आए, परंतु कुछ भी संभव न हो सका। निदान शोकित होकर उसे नियम की रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। राजा नियम को परिवर्तित नहीं कर सका और राजा ने आदेश दिया और दानियल को उपस्थित किया गया और उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया। और राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर सेवा करता है, वही तुझे बचाए। वह शायद बचा सके। मित्रों, आप जानते हैं यह एक महान प्रतिज्ञा है। यदि आप परमेश्वर की निरंतर आराधना करते हैं, वह आपको अवश्य बचाएगा। इस पृथ्वी के लोगों पर ऐसी ही परीक्षा आने वाली है, इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता है। अतः सिंहों की मान के द्वार पर एक पत्थर रखा गया, जिस प्रकार जैसे यीशु की कब्र पर एक पत्थर रखा गया था और उस पर शासकीय मुहर लगाई गई, उसी प्रकार जैसे यीशु की कब्र पर शासकीय मुहर लगाई गई थी। और तब राजा अपने महल में गया और उसने सारी रात उपवास किया। प्रातःकाल उठकर वह सिंहों की मान के पास आया और उसने आवरण हटाकर दानियल को पुकारा और उसने कहा, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचाने में समर्थ रहा? उन्होंने पहले किसी को सिंहों की मान से बात करते नहीं सुना था। पहले कोई भी सिंहों की मान से जीवित नहीं लौटा था। और अंदर से आवाज सुनाई दी। राजा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और दानियल ने कहा, हे राजा, तू चिराई हो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, क्योंकि मैं तेरे और परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष था। और दानियल को सिंहों की मान से बाहर लाया गया। कुछ लोग सोचते हैं, खैर कोई चमत्कार नहीं, सिंह उस समय भूखे नहीं थे। उन्होंने बेबीलोन के अनेक राजनीतिकों को अपना आहार बनाया था और कदाचित भरपेट मांस खाने से उनके पेट भरे थे और मांद के तलघर में पड़े हों। वे दानियल को नहीं खा सके। जब दानियल को अंदर फेंका गया, वे केवल गर्जन कर लौटते रहे। आप जानते हैं, कई लोग कठिनाई में पड़ जाते हैं क्योंकि बाइबल का निरंतर पाठ नहीं करते। एक नवयुवक था, वो इसी न्यूयॉर्क शहर में एक मिशन संस्था में आया। उसने प्रभु को स्वीकार किया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वह सेंट्रल पार्क गया और अपनी बाइबल जैसी पढ़नी आरंभ की, वह बहुत आत्मविभोर हो उठा। उसे पहले ये बातें मालूम नहीं थी। तत्काल वह कह उठा, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। उसने ऐसा उन मिशन संस्थाओं में लोगों से कहते सुना था। उसी समय एक नास्तिक वहां से गुजरा और उसने उस नवयुवक से पूछा, तुम इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? उस नए मसीह ने उत्तर दिया, श्रीमान, यह आश्चर्यजनक है। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं जहां प्रभु ने लाल सागर को अलग कर दिया और इस्राएल की संतान सूखे समुद्र के उस पार चली गई। तब उस मनुष्य ने कहा, नवयुवक, मेरा उद्देश्य तुम्हारा उत्साह ठंडा करना नहीं है। वह तो सरकंडों का सागर था और केवल 6 इंच गहरा था। खैर, वह नास्तिक, प्रतिष्ठित और बुद्धिमान लगता था। नवदीक्षित मसीह उसका विरोध नहीं करना चाहता था और बोला, धन्यवाद, मुझे तो इसका अनुमान ही नहीं था। जैसे वो नास्तिक कुछ ही दूर गया, वह नवयुवक फिर चिल्ला उठा, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, यह आश्चर्य है। उसने वापस लौटकर कहा, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा, महाशय, प्रभु ने संपूर्ण मिस्री सेना को उस 6 इंच गहरे पानी में डुबो दिया। अब यदि आप समझते हैं कि सिंह भूखे नहीं थे, बाइबल बताती है, फिर उन्होंने उन सभी लोगों को जिन्होंने दानियल पर आरोप लगाया था, सिंह की मान में डाल दिया गया और सिंहों ने तत्काल झपटकर, इसके पहले कि वे गड्ढे के नीचे पहुंचे, उन्हें हड्डियों समेत खा लिया। यह आश्चर्य था। अब हमारे पास प्रभु के नियम के अध्ययन का समय है। प्रश्न पहला, क्या नैतिक नियम जिनके लिए 10 आज्ञाएं दूसरा शब्द है, उनका संशोधन अथवा वे पुनर्विचारणीय हैं? कुछ लोगों का विचार कि परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाएं यीशु के क्रूस पर प्राण त्यागने पर समाप्त कर दी गई। सत्य तो यह है, लूका 16 अध्याय 17 पद, आकाश और पृथ्वी का टल जाना धर्म व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है, जो कि नहीं पर एक बिंदु के समान है। नियम की निरर्थकता है। भजन संहिता 79:34 पद,
मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे न बदलूंगा। भजन संहिता 111, 7 और 8। उसके सब न्याय सत्य हैं, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। क्या आपको इससे अनंतता का आभास होता है? इसे भी पढ़िए, मलाकी 3 अध्याय 6 पद। यह मेरा एक प्रिय पद है। यीशु हमें अपने शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभु बदलता नहीं। इब्रानियों में लिखा है, यीशु ख्रिस्त कल, आज और सर्वदा एक से हैं। यीशु ने कहा, जो मेरे इन वचनों को सुनता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। 10 आज्ञाएं किस पर लिखी गई थी? पत्थर पर। यह एक शाश्वत सत्य है। ख्रिस्त को अनंत चट्टान कहा गया है। दारा के समान ये नश्वर राजा अपने नियमों को नहीं बदल सके। ठीक है, ऐसा विचार कितना मूर्खतापूर्ण है कि ब्रह्मांड का परमेश्वर अपने नियम बदलने जा रहा है। राजा हेरोदस ने एक नियम बनाया। उसने सलोमी से कहा, यदि तू मेरे लिए नृत्य करे मैं तुझे अपना आधा राज तक दे दूंगा। उसने कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शीश चाहिए। हेरोदस ऐसा नहीं करना चाहता था, परंतु राजा का नियम था। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरना ही पड़ा। आपने सम्राट क्षयश, जिसने एस्थर से विवाह किया था, उसके बारे में सुना है। उसने नियम पर हस्ताक्षर किया कि समस्त यहूदियों पर एक निश्चित दिन पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त किया जाए। फिर उसकी पटरानी ने उसे बताया कि वह स्वयं एक यहूदी है। वह अपनी आज्ञा बदल नहीं सका। वह केवल यही कर सका कि दूसरा नियम जारी करे, उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिकार दे। राजा का वचन नियम था और नियम अपरिवर्तनीय था। यदि संसार के ये अशाश्वत सम्राट अपने आदेशों को नहीं बदल सके, लोगों को कहां से विचार आता है कि सर्वशक्तिमान, जिसने अपनी आज्ञा अपनी ही उंगली से लिखी और अपनी वाणी में व्यक्त की, वो 10 आज्ञाओं को बदलेगा? वे युगानुयुग अनंत हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि वे केवल यहूदियों के लिए हैं। यह भी सर्वथा हास्यास्पद है। शैतान आज्ञा से घृणा करता है, क्योंकि आज्ञा से पाप का ज्ञान होता है। जब हम अपने पापों को देखते हैं तब शुद्धि के लिए यीशु के पास जाते हैं। यदि शैतान व्यवस्था से हमें मुक्त करा सकता है, हमें अपने पापों का ज्ञान नहीं होता, हमें ख्रिस्त की आवश्यकता ही नहीं। क्या आप इस तर्क को समझते हैं? हमें व्यवस्था की आवश्यकता है, परंतु दर्पण हमारे पाप को धो नहीं सकता। यह ख्रिस्त का लहू है जिसकी हमें आवश्यकता है। मेरे पास यहाँ 2 एक स्लाइड हैं जो आपको परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र और उसकी व्यवस्था के बीच क्या पारस्परिक संबंध दिखाएंगे। समानताओं को देखें। लूका 18 अध्याय 19 पद के अनुसार परमेश्वर उत्तम है। रोमियो 7 अध्याय 12 में बताती है व्यवस्था पवित्र है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर पवित्र है। रोमियो 7:12 में लिखा है व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था विवरण 32:4 कहती है परमेश्वर सच्चा है। बाइबल हमें बताती है उसकी व्यवस्था खरी है। मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सच्चा है, वह प्रेम है, वह धर्मी है, वह सत्य है, वह पवित्र है, वह अपरिवर्तनीय है, वह अनंत है। और यह भी लिखा है उसका नियम भी प्रेम, धार्मिकता, सत्य, शुद्ध, आत्मिक, अपरिवर्तनीय, अनंत है। क्या आपको स्पष्ट हो रहा है? परमेश्वर की व्यवस्था वह कौन है, इसकी अभिव्यक्ति है। यह उसके चरित्र और उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। 10 आज्ञाओं पर कोई भी आक्षेप वास्तव में परमेश्वर की सत्ता का खंडन है। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। और फिर ख्रिस्त ने कहा, मैं सत्य हूं। हम जिस भी मात्रा में सत्य को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं, कुछ सीमा तक हम स्वयं परमेश्वर को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर रहे हैं। यही कारण है कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है और ये भविष्यवाणी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या आपको स्पष्ट हो रहा है? आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए कुछ दिलचस्प सवाल जवाब। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हमारे मन परिवर्तन से पूर्व हुए पापों को ईश्वर ने समुद्र की गहराई में डाल दिया है, तो फिर उनके लिए प्रतिदान क्यों करे? ठीक है, कदाचित कोई दंड भरने के विषय में आश्चर्य कर रहा है। एक बार जब हमें क्षमा कर दिया गया वह पूर्ण हुआ। हमें अपने विगत जीवन के विषय में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। यह बाइबल सम्मत नहीं है। अपनी बाइबलों में यिजकेल की पुस्तक 33 अध्याय 15 पद को देखें, 14 पद को भी पढ़ें। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, वो अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। अब यदि आप परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों और आपके घर में दुकानों से चुराई हुई वस्तुएं भरी पड़ी हैं, खैर आप एक विधि से साक्ष्य दे सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको परिवर्तित कर दिया है। आपको वे वस्तुएं उस दुकानदार को वापस करनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा ना कहें चलो प्रभु के अनुग्रह से मुझे क्षमा मिल गई,
मैं उन वस्तुओं को अब अपने पास रख सकता हूँ। ऐसा सोचने पर मुझे स्वयं से प्रश्न करने पर विवश होना पड़ेगा। मेरे हृदय में एक परिवर्तन आया है। परमेश्वर के पास आने के बाद मुझे परमेश्वर से जिस विषय में मैं दोषी ठहराता हूँ उसे स्वीकार करना ही है। मैं पहले एक चोर था। जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया, मेरे लिए उन लोगों का जिनकी वस्तु मैंने चुराई थी उनका पता लगाकर उन्हें वापस करना असंभव था। एक तो मेरे पास समय नहीं था और मुझे उनका पता भी नहीं मालूम था कि किसकी क्या चोरी की है। एक दिन प्रभु ने मुझे प्रभावित किया जब मैं रॉबिन्सन कंपनी में काम करता था। वहां कुछ रुपयों की चोरी की। मसीह बनने के कुछ वर्षों बाद मैं कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा गया और उसी दुकान पर चुराए गए रुपयों को वापस किया, क्योंकि आत्मा ने मुझे ऐसा करने पर विवश किया। और जब मैंने ऐसा करने की इच्छा की, मुझे अपार मन शांति का अनुभव हुआ। ठीक है, यही सच्ची मसीह भावना है कि आप में परिवर्तन आया है। लेकिन आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यह हमारे लिए शायद संभव इससे है। लोगों को हाँ, कई कष्ट बार होगा। ये असंभव होता है। समझ आप रहे हमेशा हैं ना? किसी को दुष्ट व्यक्ति कहते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहते। मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए कि मैंने आपको सभी के सामने घोर दुष्ट व्यक्ति कहा। ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होती है। पवित्र आत्मा आपको विवेक बुद्धि दे। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन परंतु यदि करेगा। आपने कोई चोरी की है, आपको उससे वापस लौटाना है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर एक दृष्टि डालें। हम सभी से कहा गया है आत्मग्लानि का अनुभव ना करें। चाहे आप जो भी करें, इसके लिए खेद ना करें, क्योंकि ग्लानि एक बुरी बात है। यीशु आपकी ग्लानि को दूर करने आए, तो लोग से भूल जाते हैं। जब तक आपके पाप दूर नहीं किए जाते, आप में आत्मग्लानि होनी चाहिए। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के तीनों विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का डीडी अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। टेप 6 के लिए निवेदन कीजिए।